डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आप जो है मंच पर मंचासीन हैं और हमारे बीच हमारे अगुआ जिनका आज 65वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, माननीय जेपी शास्त्री जी मौजूद हैं। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को आगे संचालन के रूप में मुझे जो दायित्व मिला हुआ है, मैं ये दायित्व नीचे वाला भाया नहीं, नीचे वाला ये हाथों वाला। सम्राट महाप्रबंधन जी का वंदन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अभिनंदन करते हुए आज इस जन्मोत्सव की अध्यक्षता कर रहे माननीय रघुपति शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर रमेश वर्मा जी और इस हाल में बैठे हुए समस्त धर्मबंधु। आज हमारे जन्मदिन पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी तक जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता था? आज जन्मदिन मनाने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए, क्यों इकट्ठे हुए, ये सब बातों पर चर्चा करना चाहिए। साथियों, जन्मदिन मनाना हमारा लक्ष्य नहीं था, लेकिन जन्मदिन मनाना लक्ष्य है। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अगुआ का जन्मदिन मनाते हैं और उसके अगुआ अपने जन्मदिन पर तमाम तोहफे इकट्ठा करते हैं, अर्थ इकट्ठे करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन उस इकट्ठा किए गए अर्थ और धन का होता क्या है, ये जग जाए। लेकिन अगर मौलिक अधिकार पार्टी मेरा जन्मदिन मनाने जा रही है तो आज हम ये घोषणा करना चाहेंगे कि जन्मदिन पर जो भी उपहार आया है वो उपहार मेरा नहीं, संगठन का। और भविष्य में जो भी उपहार आते रहेंगे वो सारे के सारे उपहार संगठन के होंगे, व्यक्तिगत हमारा कुछ नहीं। ये चीज थी आप लोग। दूसरी बात है कि क्योंकि अब जन्मदिन आया है तो अभी तक तो मिशन के बारे में बताते थे, तो जन्मदिन के बारे में भी थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्च 1955 का मेरा जन्मदिन है। तो जब बच्चा पैदा होता तो कुछ जानता तो नहीं, लेकिन बाद में माँ बाप के द्वारा जो बातें सुनी जाती हैं वो बातें स्मरण रहती हैं। साथियों, मेरा मूल निवास जो है, पैतृक निवास जो है, वो देवरिया मौजा पड़ता है, बालू बाजार के पास में वल्लभपुर गांव पड़ता है। और मार्च के महीने में मेरा जन्मदिन है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना आता है। जुलाई में सन 1955 की बाढ़ आप लोगों ने सुना होगा। इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी कि उस बाढ़ में गांव के लोग, घर के लोग, जो पूरा गांव अपना घर छोड़ करके अपने बर्तन इत्यादि जो है कुएं में डाल करके, यानी एक भीत के ऊपर जो भीत होता था, जैसे कियारन गांव है ना, वहाँ उस भीत के ऊपर लोग जा करके बचे। ये बात नाना जी को पता चला कि बाढ़ आ गई है, सब गांव छोड़ देते हैं, तो गए वहाँ जा करके मुझे ले आए, ऐसा बताया। ये घटना तो ये है।
कि मेरा जन्म जो है वो संकटमय स्थिति में, क्योंकि गांव छोड़ देना पड़ा। जन्म लेने पर क्या हुआ, गांव ही छोड़ गया। मतलब वही दशा होगी जिससे गौतम बुद्ध की हाल होगी, उनको अपना घर छोड़ देना जन्मते ही। इसके बाद दूसरी घटना आपको बताते हैं। एक घटना और घटी कि बच्चे थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चले गए कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए। दोपहरी का समय था वो समय। अब उसमें क्या हुआ कि कुएं में गिर गए। गर्मी के सीजन से कुएं में गिर गए। जब कुएं में गिर गए तो बड़े पिताजी की लड़की थी, बहन थी हमारी, वो दौड़ करके बताई मेरी माता जी से कि ये भैया कुएं में गिर गया। और मेरी माता जी जा करके कुएं में कूद पड़ी, सीधे कुएं में कूद पड़ी। और जब कूद पड़ी जा करके, गर्मी में पानी कम होता था, मुझे उठा लिया ऊपर से। इतना पानी था कि मतलब वो खड़ी थी और मुझको ऊपर उठा लिया था। फिर इसके बाद निकाला गया। मेरे बड़े पिताजी खाने लगे। अब लोग कहेंगे तुम बच्चे को लेकर के कोई में कूद करी थी, पुलिस आएगी, ऐसा करेंगे। मेरी माता जी ने कहा पुलिस आएगी तो मुझसे पूछेगी, आपसे तो पूछेगी नहीं। और 12वीं चौकी का इंचार्ज आया, उन्हें पूछा कि कोई में क्यों कूदी। गांव के लोग कर रहे हैं, घर के लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि गाँव कूद गई। कहा लोग कुछ भी कर रहे हो, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कूदी। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कूदी थी। आपको बता देना चाहें, चौकी इंचार्ज ने यानी मेरी माता जी को 100 रुपये का पुरस्कार दिया। इस बात को लेकर के लोग समझे कि जेल चले जाएंगे, जेल भिजवा देगा, लेकिन उसने 100 रुपये का यानी पुरस्कार दिया था। तो साथियों ये घटनाएं हैं मतलब इस तरीके से। तो कुल मिला करके जो प्रकृति जिसके साथ होगी, प्रकृति के साथ होगी, तो हम प्रकृति का ही खेल मानते हैं कि इस तरीके से मैं बच गया। तो मैं बचता गया तो सोचा कि ये सब बात मतलब अंदर अंदर याद रहती है। तो हुआ ये मेरी ज़िंदगी जो है शुरू से ही संकट से गुजरी है। और जब ज़िंदगी बची है तो मुझे समाज के लिए भी कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि परिवार के लिए ही काम करने से काम नहीं चलेगा, हमें समाज के लिए भी काम करना चाहिए। साथियों पढ़ रहा था, पढ़ते समय ऐसी जगह पहुंच गया जाकर के संस्कृत स्कूल में, वहाँ भी पढ़ा। लेकिन पढ़ने के बाद क्या पोजीशन आई कि वो अन्याय अत्याचार जो वहाँ जैसे होता है विद्यालयों में, भाई जाति भेद के कारण तो वहाँ से दिखता ही। संजोग ऐसा हुआ कि मेरी मतलब क्या कहते हैं नियुक्ति जो है संस्कृत विद्यालय में ही हो गई। जा करके संस्कृत विद्यालय में हो गई तो वहाँ भी यही पोजीशन आ गई। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, यहीं पर आप जानते हैं जो फव्वारा चौराहा है, यहाँ संस्कृत इंस्ट्रक्टर का कार्यालय था। उस समय तो DDR ऑफिस में आ गया है, पहले यहीं पर होता था। और उस विद्यालय में रामचंद्र झा संस्कृत इंस्ट्रक्टर था बिहार का। और क्या कहते हैं कि वहाँ पर जो कार्यालय का बाबू था वो सिन्हा था, और एक चपरासी जो था वो ब्राह्मण था। ओझा ब्राह्मण जो होते, ब्राह्मणों में नीच ब्राह्मण होते, बिहार करने वाला था। वो कहता था जब कहीं आते थे हम लोग कहते थे थोड़ा धर्म कर्म का ख्याल रखो, क्योंकि ये दुबे या कोई शिवाजी टाइप का चपरासी था। तो साथियों ये भाग में अध्यापक था, सिन्हा बाबू था, लेकिन उस सिन्हा की औकात और हम अध्यापक थे, हमारी औकात उस ने क्या कहते हैं चपरासी से भी नीचे थी। और कहते हैं कि भाई अब यानी पानी पीने के बाद क्या कहते हैं कि गिलास जो है अपना धो डालो, ऐसा इंस्ट्रक्टर बोलता था। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक चपरासी और अध्यापक आने पर कार्यालय में अगर पहुँचते हैं और गिलास धो लें तो ऐसा तो बोले। यानी कहने में जो अस्पृश्यता थी ये पग पग पर चल रही थी। मतलब समझिए कि ब्राह्मणवाद कितना घोर रहा होगा उस समय, आकलन कर सकते हैं आप लोग। तो सब मतलब जो हमारे संपर्क हैं तो जानते हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए। फिर इसके बाद अध्यापक बन गया। अध्यापक बनने के बाद देखिए पोजीशन क्या होती है। यही राजगढ़ वैदिक पाठशाला है, यहाँ पर ड्यूटी लगी, परीक्षा की ड्यूटी लगी गाड़ी करने के लिए। एक एक कंदनधारी उसमें से आ गए, मोटी मोटी किताब लेकर के खोल के पढ़ना लिखना शुरू किया। हमने कहा ये तो भाई हम भी पढ़े हैं, शास्त्री जी हैं, पढ़े हैं, लेकिन इस तरीके से नंगा नाथ तो नहीं देखा गया कि किताब खोल लो लिखो, कोई मतलब नहीं। फिर गाड़ी करने क्या मतलब है। मैंने किताब छीन लिया। माता प्रसाद त्रिपाठी जी राजगढ़ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है
कि भाई आप लोग क्या कहते हैं कि मतलब ये सब ये कैसे क्या करेंगे, इनको आता जाता मतलब कुल मिला करके कि कोई मतलब नहीं न करे। तो किस तरीके से कहने का मतलब हम बढ़ावा देने का काम कर रहे थे कि एक अलग से विद्या है, एक अलग से यानी व्यवस्था है कि अब जबकि समकक्ष बात यानी चाहे शास्त्री हो, आचार्य हो, यानी चाहे BA हो, MA हो, मतलब जो समकक्ष डिग्रियां हैं, तो वहीं पर एक बच्चे के लिए कड़ाई से काम हो रहा है। अगर साकेत महाविद्यालय में बच्चा परीक्षा दे रहा है तो उसको एकदम बिल्कुल ताक रहे हैं जिसे मालूम खा जाएंगे, और वहीं संस्कृत की परीक्षा हो रही है तो उसकी किताब दे रहे हैं कि लिख लो बेटा, लिख लो बेटा। तो ये सारी बातें जो है बात नहीं हो रही। यानी वहाँ मिलने का काम भी, संस्कृत स्कूल में पढ़ाने का काम भी मेरा मन नहीं रखता था। संस्कृत इंस्ट्रक्टर के बाबू थे, हमारे उस प्रजाति बंधु थे जिन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट करवाया था। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, कुल मिला के इस तरीके से कुल मिला करके आप समझे कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी, यानी उधर से अगर ब्राह्मण है और गैर ब्राह्मण दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कुल हम बताने जाए ये बात मुझे पसंद नहीं थी। अंदर न ज्वाला झलक रही थी कि हमारे यानी हम अगर क्या कहते हैं कि वो मतलब पिछड़े हैं तो हमारे साथ ये अन्याय है और उनके साथ ये अन्याय है। साथियों यहाँ तक भी हुआ, फिर क्या कहते हैं दानापुर मिलिट्री का सेंटर था, जो मिलिट्री में पुजारी होते हैं, मिलिट्री मंदिर होता है, वहाँ हमने अप्लाई कर दिया था। तो जब अप्लाई कर दिया तो वहाँ से दानापुर बिहार में पड़ता है सेंट्रल मिलिट्री का, वहाँ से लिख करके आ गया यू आर वेरी क्वालिफाइड बट यू आर नॉट ब्राह्मण। 35 रुपये का पोस्टर आर्डर रिटर्न कर दिया। उसने कहा कि यानी क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हैं इसलिए हम यानी पुजारी के लिए आप काबिल नहीं। यानी सारी योग्यता यानी मतलब संस्कृत की डिग्री चली गई, रामायण विशारद की डिग्री चली गई, धर्म विशारद, ये सारी सब की डिग्री अलग, उससे कोई मतलब नहीं। ये सबसे बड़ी डिग्री है कि हम शूद्र होने के नाते मैं ये सोचता था कि नाई और ब्राह्मण का चोली दामन का साथ है। क्यों? जहाँ नाई और ब्राह्मण का चोली दामन का साथ है, अगर मेरे साथ ये दुर्घटना हो रही है तो हमारे ही शूद्र वर्ण के, क्योंकि मैं तो जानता था शूद्र किसे कहा जाता, मैं भी शूद्र हूँ, यानी वो भी शूद्र है, लेकिन शूद्र वर्ण की और जातियों के साथ क्या दुर्दशा होगी, क्या लोग करते होंगे जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उनकी क्या दशा होगी। तो साथियों इससे बहुत हुआ है कि इसके लिए मैं नहीं समझ पाया था कि यानी अध्यापन कार्य करना या कहीं जा कर के नौकरी करना, यानी करना, ये सब जो है क्या कहते हैं कि मेरे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो ITI करवाते हैं, यहाँ पर इंग्लिश का जो स्टेनोग्राफर के लिए जगह होती है, यानी वहाँ पर क्या कहते हैं कि उस समय 12 सीट थी, केवल 6 बच्चे थे, 6 या 7 बच्चे थे। यानी श्रीवास्तव जी थे, वो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर थे जो पढ़ाते थे, स्टेनो पढ़ाते थे। तो वहाँ भी हमारा मन नहीं लगता था टाइप करने के लिए, स्टेनो करने के लिए, कि मतलब अगर मैं मान लीजिए स्टेनो बन गया, ये बन गया, तो दशा क्या होगी, किसी अधिकारी के पीछे फाइल लेकर के चलना। भैया चाहे आप स्टेनो बन जाओ, चाहे बाबू बन जाओ, तो क्या करना पड़ेगा, चाहे जितनी बड़ी हो जाओ, यानी फाइल लिए पीछे भेजे जाओ। तो मैंने सोचा था कि जीवन में 2 काम करेंगे, या तो अध्यापक, पहले ही सोच लिया था, या अध्यापक बनेंगे या नेता बनेंगे, तीसरा कोई काम नहीं तय किया था। अगर अध्यापक बनेंगे तो भी क्या कहते हैं दुनिया को उपदेश देना है, और नेता बनेंगे तो परिवर्तन की ताकत हाथ में आएगी। तो साथियों लेकिन उधर देखा कि मात्र अध्यापक बनने से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से वो भी मतलब नियंत्रित है, नियमित है। क्यों? तो हमने सोचा कि नहीं, एक ही रास्ता बनता है कि देश की राजसत्ता के लिए काम किया जाए। लेकिन राजसत्ता हासिल करना बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं, जो जितना आप समझे आसान काम नहीं। लेकिन मैंने कहा आप लोग हम आप लोगों को एक छोटी सी रचना सुना रहे हैं
और कहना है हादसों के खौफ से क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों के खौफ से क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। हादसों के खौफ से क्या मुस्कुराना छोड़ दे, और जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। अब हम लोगों ने साहब के दिशा निर्देश पर, हम लोगों ने यानी इस संगठन के पदाधिकारियों ने, हम लोगों ने कमर कस के ये कसम तो खाई है, हम लोगों ने कमर कस के अब ये कसम तो खाई है, इन आंसुओं से कह दो अब आंखों में आना छोड़ दो, इन आंसुओं से। तो साथियों, एक दो लाइन की रचना है। वक्त की पुकार हो, तुम इंतजार हो, वक्त की पुकार हो, तुम इंतजार हो, नौजवान वतन के तुम ही पहरेदार हो, वक्त की पुकार हो, तुम इंतजार हो, नौजवान वतन के तुम ही पहरेदार हो। लुट रहा चमन है तुम्हें क्यों नहीं खबर, बर्बाद तुम पर नहीं असर, इस दर्द की लुट रहा चमन है तुम्हें क्यों नहीं खबर, बर्बाद आसिया हुआ तुम पर नहीं असर, बेबस बने गुलाम बने, बेबस बने गुलाम बने, तुम लाचार हो, नौजवान वतन के तुम ही पहरेदार हो, वक्त की पुकार हो, तुम इंतजार हो, नौजवान वतन के तुम ही पहरेदार हो। साथियों, आगे बड़ी अच्छी लाइन है। जितना करे इलाज नया मर्ज बढ़ रहा, 70 सालों से इलाज चल रहा है इस देश की जनता का। जितना करे इलाज नया मर्ज बढ़ रहा, हर शख्स परेशान हुआ दर्द बढ़ रहा। लेकिन हमारे साहब ने कहा, इस दर्द की दवा हो तुम्ही, इस दर्द की दवा हो तुम्ही, तुम एतबार हो, नौजवान वतन के तुम्ही पहरेदार हो, और साहब ने क्या कहा है, मांगे से नहीं मिल सके अधिकार छीन लो, अब माप का बजा है बिगुल यह राज छीन लो, मांगे से नहीं मिल सके अधिकार छीन लो, मांगने से नहीं मिलता है। अब माप का बजा है बिगुल यह राज छीन लो, बिस्मिल भगत सुभाष की तुम, बिस्मिल भगत सुभाष की तुम यादगार हो, नौजवान वतन
के तुम ही पहरेदार हो, वक्त की पुकार हो, तुम इंतजार हो, नौजवान वतन के तुम ही पहरेदार हो। आखिरी लाइन, अब भर चुका घड़ा बहुत सत्ता के पाप का। आप लोगों ने देख लिया CA/NRC NPR। अब भर चुका घड़ा बहुत सत्ता के पाप का, लाए हैं JP शास्त्री बजरंगा माप का। विकल्प है, लाए हैं JP शास्त्री बजरंगा माप का। शासन की डोर थाम लो, शासन की डोर थाम लो, तुम बेशुमार हो, नौजवान वतन के तुम ही पहरेदार हो, वक्त की पुकार हो, तुम इंतजार हो, नौजवान वतन के तुम ही पहरेदार हो। मौलिक अधिकार पार्टी के अयोध्या इकाई द्वारा ये आयोजित जो जन्म दिवस समारोह है, माननीय JP शास्त्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक मौलिक अधिकार पार्टी, इस संदर्भ में, इस कार्यक्रम में आप लोग आए हुए हैं। हम आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट महापद्म नंद, डॉक्टर BR अम्बेडकर को तहे दिल से नमन करते हुए यहाँ पे बैठे हुए माननीय JP शास्त्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी, माननीय रघुपत विश्वकर्मा जी राष्ट्रीय सलाहकार और माननीय डॉक्टर रमेश शर्मा जी, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आकर के हम लोगों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो महंगाई, भ्रष्टाचार या बेरोजगारी नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जातिवाद है। इस जातिवाद को खत्म करने के लिए सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने 1991 में क्या बनाया? मास बनाया, मौलिक अधिकार संघर्ष समिति। मौलिक अधिकार संघर्ष समिति सामाजिक संगठन का इन्होंने निर्माण किया। आखिर क्यों निर्माण किया? क्योंकि इसलिए निर्माण किया कि इस देश के जो अधिकार वंचित वर्ग के लोग हैं, इनका अधिकार का हनन किया गया है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मौलिक अधिकार संघर्ष समिति को 1991 में 6 दिसंबर 1991 में इन्होंने बनाया और बना करके तथागत बुद्ध के आदर्श को अपनाया, प्रतीक समुत्पाद की भावना को जो है जन्म दिया कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आदमी को इस देश की राष्ट्रीय आमदनी में हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उन्होंने 6 दिसंबर 1991 में मास की स्थापना करके मौलिक अधिकार संघर्ष समिति की स्थापना कर करके प्रतीक समुत्पाद के जनक महापद्म तथागत बुद्ध के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया कि इस देश की राष्ट्रीय आमदनी, इस देश की जो असली मालिक जनता है यानी कि मतदाता है, उस मतदाता के खाते में जानी चाहिए। ये 1991 से जो है आप संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष की जो बुनियाद थी उसको तैयार करने के लिए इन्होंने अपना जो त्याग किया, बलिदान किया, अपने अमूल्य समय को जो इन्होंने लगाया, मतलब भूखे प्यासे रह करके, उस समय जब चलने के लिए साधन नहीं थे, बात करने के लिए टेलीफोन नहीं था, उस समय दूर दूर जाकर के अपनी बातों को फैला रहे थे। साथियों, इसी के साथ में 1994 में इन्होंने महापद्म नंद कम्युनिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन की स्थापना की। किस लिए की? क्योंकि इस देश की जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी इसको बनाने वाले सम्राट महापद्म नंद थे। सम्राट महापद्म नंद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस देश की केंद्रीय शासन
प्रणाली व्यवस्था के जनक को सम्मान देने के लिए, इस सूत्रों को बताने के लिए कि इस देश की जो शासन सत्ता थी, मगध की जो शासन सत्ता थी, देश की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की जो महानतम शासन व्यवस्था थी वो किसकी थी? सम्राट महापद्म नंद की थी। और सम्राट महापद्म नंद को इन्होंने आदर्श मान करके इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में संदेश देने का काम किया है कि हम जो है पूरे विश्व को समता करुणा प्रज्ञा प्यार के मतलब भावना में बांध करके रख देंगे। साथियों, इसी के साथ समय चलता रहा और 2007 में इन्होंने जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को साक्षी मान करके इस देश में मौलिक अधिकार पार्टी की स्थापना की और 5 अगस्त 2007 को इन्होंने मौलिक अधिकार पार्टी की स्थापना की। क्योंकि उन्होंने कहा कि गुलामों को गुलामी का अगर एहसास करा दिया जाए तो हम गुलामी की जंजीरों को खुद तोड़ डालेंगे। कौन? हमारे लोग। इसको किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। तो अगर उन्होंने इसे कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि लिख लो अपनी दीवारों पे, थे इस देश के शासक हम। तो अगर इस देश की शासन सत्ता को प्राप्त करना है तो हमको शासन सत्ता के लिए राजनीतिक दल की स्थापना करनी होगी। इसलिए इन्होंने आप लोगों को एक मिशन के नाम पर एक ऐसी मतलब व्यवस्था दी। क्या दिया? मौलिक अधिकार पार्टी। साथियों, इस देश में इसके पहले मौलिक अधिकार की बात नहीं होती थी, लेकिन आज हर व्यक्ति के मुंह से, हर राजनीतिक दलों के मुखिया के मुंह से मौलिक अधिकार की बात निकलने लगी है। और आप जो है कमजोर नहीं है, आपकी हर बातें मानी जा रही है। साथियों, एक लोग हमसे पूछने लगे काफी दिनों से काम किया जा रहा है और देखिए ये फला दल आया, आपसे पहले शासन सत्ता में पहुंच गया। ये दिल्ली में देखिए बाद में शासन सत्ता, आपके बाद में जो है पार्टी आई 2012 में आई, वो शासन सत्ता पे काबिज हो गई। हमने उनको एक उदाहरण देकर के बताया, कहा ध्यान दीजिए कि लौकी और कोहड़ा का आपने पेड़ देखा होगा, लौकी और कोहड़ा का आपने पेड़ देखा होगा। 2 महीने के अंदर वो इतना फैल जाता है कि पूरे छप्पर को ढक लेता है और तीसरे महीने में इतना बड़ा बड़ा जो है फल देने लगता है। लेकिन चौथे 5वें महीने में क्या हो जाता है? सूख जाता है। लेकिन बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, ये धीरे धीरे बहुत लंबे समय में उगता है, फैलता है, शाखाएं फैलाता है। लेकिन जब फैल जाता है तो फिर ये 3-3, 4-4 हजार साल तक चलता रहता है। ऐसे मौलिक अधिकार पार्टी की बात सैकड़ों नहीं हजारों सालों तक चलती रहेगी, जैसे तथागत बुद्ध की बातें चल रही हैं। साथियों, और एक लोग कहने लगे कि आपकी चाल जो चल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, ये हम कहीं दिख नहीं पा रहा है। हमने कहा कि जब सूरज निकलता है तो उल्लू आंखें बंद कर लेता है। आज हम सर्वे हुआ है कि 86 राजनीतिक दल जो पंजीकरण लिस्ट में थे, उन 86 राजनीतिक दलों में मौलिक अधिकार पार्टी ने 17 जगहों पे अपने लोकसभा प्रत्याशियों को उतार करके और सबसे ज्यादा वोट उन 86 राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा वोट बटोर करके आगे बढ़ा है। तो ये आपको सोचने और समझने की बात है, जानने और बताने की बात है। तो साथियों, ये इस देश में जो झूठ की राजनीति की जा रही है, जो पाखंड की राजनीति की जा रही है, जो अंधेरे की राजनीति की जा रही है, इस सारी राजनीति को खत्म करने के लिए अब हक की राजनीति होगी। और वो हक की राजनीति जो है कौन करेगा? मौलिक अधिकार पार्टी करेगी। और मौलिक अधिकार पार्टी के आप लोग कार्यकर्ता लोग करेंगे। अब भारत में बंद सियासत होगी खेल तमाशों की। अब भारत में बंद सियासत होगी खेल तमाशों की और मिशन मार्ग चलने न देगा बदमाशी बदमाशों की। साथियों, ये मिशन है, ये मौलिक अधिकार पार्टी एक मिशन है। शासन सत्ता की भूख नहीं है, हमें अपनी चिंता नहीं है, शासन सत्ता की चिंता नहीं है, हमें आने वाले भविष्य की चिंता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे।
हमारा संविधान सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। साथियों, इसको आप समझ लीजिए। आपको जानना होगा, मानना होगा, समझना होगा कि जैसे चिराग जलता है और चिराग कब बुझता है? जब जो है हवा चलती है, आंधी आता है। तो आपने देख लिया कि कितनी बार आंधी आई। माननीय जेपी शास्त्री के मुखार बिल से आपने सुन लिया कि कितनी आंधी आई, लेकिन कोई आंधी इनको बुझा नहीं पाई। मतलब कोई ऐसी आंधी नहीं बनी है सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस की कि कोई आंधी इस मौलिक अधिकार पार्टी के मिशन को उठा सके। और दूसरी बात क्या है, कब बुझती है? जब उसमें तेल न पड़ता हो। अगर तेल खत्म हो जाएगा तब भी दीपक बुझ जाएगा। तो इस जो मिशन रूपी दीपक को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो है समय समय पर उसमें देख करके तेल डालना होगा। आपके सहयोग का तन और मन और धन का सहयोग आपको बराबर करते रहना होगा, जिससे ज्ञान का जो दीपक है, मिशन का जो दीपक है, बराबर चलता रहे। और रही जो है मतलब जन्मदिन को मनाने की बात, तो भाई जब कोई जो है नदियों की धारा को रोक पाया है, नदी की जो धारा होती है वो अपने आप जो है बहती है, चाहे जितना बड़ा बाढ़ लगा करके रखा जाए। अरे 65 साल हो गया, 65 साल तक बाढ़ लगा कर रखा गया था कि हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे, लेकिन अब इतना उफान आ गया है, इतना उफान आ गया है कि ये जो सारे बाधाओं को तोड़ करके और जो है आज जन्म दिवस समारोह मनाया जा रहा है। और आपको जान करके खुशी होगी, आज 3 संगठन माननीय जेपी शास्त्री जी के जन्मदिन को बधाई के रूप में पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर सेना, मौलिक अधिकार पार्टी, मौलिक अधिकार संघर्ष समिति और जानते हैं नंद युवा वाहिनी जी, और ये सारे जो है मिल करके क्या कर रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। तो इसी के साथ हम मौलिक अधिकार पार्टी के प्रत्येक यहाँ पे पहुँचे हुए और न पहुँचे हुए सारे पदाधिकारियों, शुभचिंतकों और जो है कार्यकर्ताओं के साथ हम एक बार पुनः आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को हार्दिक वंदन करते हैं। क्योंकि आखिरी पड़ाव पे है ये कार्यक्रम, जो है आखिरी पड़ाव पे है। तो मेरा एक ही संदेश है कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, शतलज का मुहाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, सारा जमाना बदलेगा, सारा जमाना बदलेगा। तो आखिरी वक्ता के रूप में हमारे बीच माननीय रघुपत विश्वकर्मा जी जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, मैं आपसे गुजारिश और निवेदन करूंगा कि आप अपने मुखार बिंदुओं से माननीय जेपी शास्त्री जी को हार्दिक वंदन अभिनंदन देते हुए अपने मुखार बुद्धो में शरणम वरम एतेन सत्य वज्रेन होतु में जय मंगलम। बौद्ध संस्कार दीपिका सबके घर होना चाहिए और उसके मंगल वचन जो प्राचीन पाली प्राकृत भाषा में है, सबको कुछ न कुछ अच्छी अच्छी बातें, अच्छे गाथाएं कंठस्थ होना चाहिए। इदम में शरणम मय्यम बुद्धो में शरणम वनम, ये सबसे उत्तम शरण है। बुद्ध ही हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं इस सत्य वचन से मेरा मंगल। इदम में शरणम अय्यम धम्मो में शरणम वनम एतेन सत्य वचन, धर्म ही हमारा सच्चा है। इस सत्य वचन से हमारा मंगल है। इदम में शरणम अय्यम संघो में शरणम वनम एतेन सत्य वचन होतु में जय मंगलम। संघ ही हमारा सर्वश्रेष्ठ और सच्चा है। इस सत्य वचन से हम सबका कल्याण। देखिए, इस करना चाहिए। आज हम माननीय मसीहा, हमारे पथ प्रदर्शक, एक तरह से पूरे भारत के चिंतक को मैं नमन करता हूं और उनका जन्म तिथि पे कोटि कोटि बधाई देता हूं। और ये करता हूं कि आप लोग जो होंगे उस समय के जानते होंगे कि वाम से लगभग
जो अंबेडकर मिशन चला, मान्यवर काशीराम चलाए, लेकिन फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने का क्या कारण था? आज तक कोई विद्वान इस भारत में चिंतन मनन करके प्रयोग, एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट किया? कोई नहीं। ये हमारे बैठे हैं, हमारे शुभ चिंतक, हमारे भाग्य विधाता माननीय जेपी शास्त्री जी ने पूरे देश में, कहता हूँ, इन्होंने ही चिंतन मनन करके किया। ये पूरा संसार डूब गया। किसमें डूब गया? पानी, जल प्रलय आ गया, रामड़ी जल प्रलय आ गया। अब जल यहाँ तक हो तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ है और जल यहाँ तक है। वो हाजामीन फजले रब्बी सब ईश्वर की कृपा से जिंदा है। सब जल प्रलय देख रहे हैं, वहाँ कीर्तन, वहाँ भजन, यहाँ की सब जल प्रलय। मोदी को जिताने वाले ये जल प्रलय धर्मांधों की कमी नहीं। ये हमारा ही समाज। हम इतने चिंतन मनन के बाद आपने सोचा और देखा, परखा, चौथी बुद्ध संगीत में भागवतों भगवान बना दिया गया। यही जो आज ऑक्सीजन हमारे समाज का ऑक्सीजन है, भगवान। भगवान को झूठों ने पैदा किया, चांडालों ने चिताया और मूर्ख हैं हम। तो जरा हम जो ऑक्सीजन, और आपने कहा भगवतो शब्द खत्म कर दिया, नमो दस तथागत। और तो सम्मा संबुद्ध। एक और किया है, आप अभी सुने नहीं हैं। अब वही जल प्रलय वाली कहानी। और जल प्रलय में हमारा समाज जी रहा, हम जी रहा, लेकिन हमको बचाने वाले कौन है? माननीय जेपी शास्त्री। जैसे अस्त दीपक, अरे जब जल प्रलय है तो दीपो कहाँ होगा, दीपक कहाँ होगा, दिया कहाँ जलेगा? देखिए आप बताने वाले कितने हैं। अब ये बातचीत से पता चला है कि हरिओम तसत तस जम्बो दीपे, वो दीप बनो। जल प्रलय आ गया है, जल प्रलय से दीप बनना, टापू बनना, ऊंचे उठो, ऊंचे उठना, बिना टापू बने जल प्रलय से बाहर निकलना पड़ेगा। दान मान जितना है सबको बाहर निकालना पड़ेगा उस जल प्रलय से। हमारे अपने समाज को बाहर निकालना पड़ेगा। अपने समाज को बाहर निकालने का एक ही साधन है, मास्क और मास्क। और NCPA मान्यवर जी ने सबसे पहले जब पामसेर देखा कि फ्लॉप हो गया, पूरा अंबेडकर मिशन पूरे भारत का ध्वस्त हो गया, तब इन्होंने NCA महाप्रबंधन कमेटी एम्प्लॉयज एजुकेशन किया। अरे उसमें आए, आज 14 राज्य में चल रहा है। ये NCA आज 14 राज्य में चल रहा है। और हमारा ये मास संगठन भी लगभग 12 राज्यों में चल रहा है। और आज मौलिक अधिकार पार्टी के, जैसा अभी पहली तारीख को बताया गया है, कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी हो चुके हैं। तो हम देखिए ज़्यादा कुछ न करके हम ये जीवन जिंदा, जिसे कहते हैं जिंदा दिल और जिंदा आदमी, और मिशन का जिंदा आदमी, जिंदा दिल आदमी बहुत ज़्यादा दिन तक जीता है, बहुत ज़्यादा जीवन होता है। निश्चित है वो जल्दी, वो जैसे बाबा साहब, हम बाबा साहब को अमर रहे नहीं कह सकते, कभी नहीं कहना बाबा साहब जिंदाबाद। वैसे हम माननीय जेपी शास्त्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय जेपी शास्त्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ साथियों, अब ठीक है, अब हम हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं, लंबी उम्र की बधाई देते हुए हम आज का कार्यक्रम लेकर निकालो यार। बैठे रहो, सभी लोग बैठे रहो। ये तो रहे, ऐसे ही तो रहेगा। नहीं इतना भी और ये ऐसा भी तो रहेगा ना, आ जाएगा, आ जाएगा।
ये वाली लाइट जला दो जरा। देखो वहाँ से चार्जर निकाल दो, वाली लाइट गावा करिए, गावा करिए, काला करिए। हाँ पर हो जाएगा। नहीं गावा करिए, नहीं नहीं पहले ये ठीक है, सब है गाय। एक तो जलाए ग्रामों में, एक जलाए हो तो एक जरा 5 रंग है, 5 हाँ 5 रंग है, हैं? ये तो लाल है, 2 लाल है, मानो ना कसाया है। नारे ला। मचे लगाइए नहीं तो इधर से आ जाएगी। हाँ जैसे इधर नहीं आ रहा है। ताली बजाइए, खड़े होकर ताली बजाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माला माला दूसरी थी। बार बार वंदना है, बार बार वंदना, बार बार वंदना है, बार बार वंदना, महामानव बुद्ध को है बार बार वंदना, महामानव बुद्ध को है बार बार वंदना, जेपी शास्त्री जी को बार बार वंदना, जेपी शास्त्री जी को बार बार वंदना, शास्त्री जी को बार बार वंदना, शास्त्री जी को बार बार वंदना, बार बार वंदना है, बार बार वंदना, बार बार वंदना है, बार बार वंदना, महापदम निम्न जी को बार बार वंदना, महापदम नंद जी को बार बार वंदना, बार बार वंदना है, बार बार वंदना, बार बार वंदना है, बार बार वंदना, बाबा साहब को बार बार वंदना, बाबा साहब को बार बार वंदना, बार बार वंदना है, बार बार वंदना, बार बार वंदना है, बार बार वंदना, मानी जेपी शास्त्री को बार बार वंदना, माननीय शास्त्री जी को बार बार वंदना, मानी शास्त्री जी को है बार बार वंदना, माननीय शास्त्री जी को है बार बार वंदना। वो बीचों में आ जा रहा है ना, तो जल्दी वो अब लुकाव है ना, बहुत गजब क्या होता है सुनो बताइए। हाँ अब इधर पर शास्त्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी शास्त्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जेपी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो आइए 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 इधर आइए। बहुत गजब क्या होता है, सब आवत है मैं बहुत कल देखो मैं किस लाइन आई चल रहा है ना। जेपी शास्त्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय जेपी शास्त्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। केक काटने के बाद बता दीजिएगा। केक काटने जेपी शास्त्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी शास्त्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी शास्त्री जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।